आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर सीता के त्याग का केवल यही पीढ़ी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी आभार मानेगी। जिस आने वाली पीढ़ी की आप बात करते हैं, वो पीढ़ी माता सीता के मुख से इस त्याग की कहानी को सुनना चाहती है। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। तुम दोनों अब ये वाद विवाद छोड़ दो और अश्व को मुक्त कर दो। उद्दंडता की भी सीमा होती है। उद्दंडता की सीमा तो अयोध्या की प्रजा ने पार की थी। उसने जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके कारण एक निर्दोष नारी को अपना पति, अपना परिवार और घर छोड़कर जाना पड़ा। मौन, मौन। अश्व दो, अश्व दो, या फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण, अन्यथा उठाइए अस्त्र। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। लवकुश अब तक नहीं आए। ऐसा क्या खोज रहे हैं रामायण में? सोम, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं माता, आप। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। तब तक तुम भोजन का आनंद लो। और हाँ, भोजन समाप्त किए बिना उठना नहीं। तब तक मैं उन दोनों की सुध लेकर आती हूँ। ये किस संकट में फंस गया? लवकुश तो आश्रम में है ही नहीं और भोजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकता। कहिए श्री राम, खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को, रखेंगे स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर स्वयं माता सीता को। मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, बिना युद्ध के इस अश्व को लेकर जा सकता हूं, किंतु जो शस्त्रहीन और दुर्बल पर वार करते हैं वो क्षमा के नहीं, मेरे दंड के भागी होते हैं। क्या? शस्त्रहीन और दुर्बल? हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? संदेह था मुझे, परंतु विश्वास का पलड़ा अधिक भारी था मेरे मन में कि वो दिव्य ऋषि कुमार ऐसा नहीं करेंगे। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है मुझे। मैं तुम्हारे पाप का दृश्य देखकर आया हूं। लज्जा से नेत्र झुक गए मेरे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम दोनों ने पूरे गांव को भस्म कर दिया। असंभव, हमने ऐसा कुछ नहीं किया।
झूठा दोष मढ़ रहे हैं आप हम पर। धर्म के पथ पर चलने वाले लवकुश को अधर्म के संस्कार नहीं दिए वन देवी ने। प्रभु, मुझे भी इन पर पूरा विश्वास है। ये दोनों ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकते। इनके चरित्र और संस्कार ऐसे नहीं है प्रभु। अच्छा हुआ भैया, हमने उस गांव पर अपनी माया का खेल नहीं खेला। लवकुश बनकर गए अवश्य, पर सत्य में त्राही त्राही मचाकर लौट आए। यदि हम उन गांव वालों के साथ सम्मिलित हो जाते तो सत्य की मूरत वो राम क्षण भर में हमें पहचान लेता। अब जो बीज बोया है उसका फल पकते हुए देखना है। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। और कहते हैं ना, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। श्री राम, आपको अवश्य ही कोई अनुचित सूचना मिली है। यदि यह विश्वास है, अब भी हमारे से धड़ से अलग कर दीजिए। आपसे जीतना तो वैसे भी असंभव है हमारे लिए, किंतु माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। व्यक्ति का जीवन उस पर उसके माता पिता का ऋण होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये युद्ध लड़ो। जाओ और जाकर अपने माता पिता और अपने परिजनों से मिलकर आओ। कदाचित तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझा पाए, तुम दोनों को अपनी भूल का आभास करवा पाए। कौन है तुम्हारे पिता? कौन है? लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने रघुकुल के वंशज। क्या योद्धा के लिए उसके कुल का नाम होना आवश्यक है? हमारी माता ही हमारे पिता हैं। उन्होंने कभी हमें पिता की कमी आभास होने नहीं दी। मैं किसी के कुल पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर क्या तुम दोनों की माता को तुम्हारे इस कर्म का ज्ञान है? नहीं। तो जाओ और अपनी माता को इस निर्णय से अवगत कराओ। हो सकता है कि ये सत्य जानकर वो तुम दोनों को ये अनर्थ करने से रोक दे। जाओ बालकों। हनुमान जी, हमारे अश्व की रक्षा का दायित्व आपका है। वचनबद्ध हैं आप। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, कोई चमत्कार दिखाइए। सीता माता को सत्य से अवगत करवाइए। जितना मैंने लवकुश को जाना है
वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ संकट है, आपने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लवकुश को खोजने निकली थी ना? हाँ, कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लवकुश, मारे गए। बच गए, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। बाल बाल बचा भी इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी खर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे, उन्हीं का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हूं, जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है, उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना। जो श्री राम पर संदेह करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए,
जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा, तब संसार ने रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाई। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है, तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है। अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं, वो अभागे हैं, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले, धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि मैं सब समझ गया। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक यहाँ है। हम लौट आए।
नहीं, मैं पुनः आश्रम वासियों के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। लवकुश, आपने अपनी माता को सत्य बताया? मुख से तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दे दिया हनुमान जी। श्री राम और माता सीता के संबंध पर अटूट विश्वास रखती है हमारी माता। इसलिए श्री राम और माता सीता को मिलाने का प्रयास हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। कारण चाहे जो हो, तुम्हें अपनी माता से सत्य नहीं छुपाना चाहिए था। जितना हमने अपनी माता के जीवन को समझा है, यदि उन्हें सत्य का भान होता तो कदाचित मैं युद्ध से रोक सकती थी, किंतु हमारा उद्देश्य समझकर, हमारा लक्ष्य जानकर वे हमारा साथ ही देती। तन और मन दोनों से आपसे युद्ध करने के लिए सत्य है श्री राम। अश्व पकड़कर जो चुनौती ली है, उससे पीछे नहीं हटेंगे लवकुश। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने हर धर्म का पालन किया ताकि तुम दोनों को इस युद्ध की अग्नि में जलने से रोक सकूं। और यदि युद्ध करने की ही मंशा है तुम्हारी, तो तथास्तु। माता, कहाँ हैं आप? पुत्र और पिता दोनों एक दूसरे पर शस्त्र तानने को तत्पर हैं। आ जाइए माता और रोक लीजिए इस विनाश को। आओ सीता, आओ, चली आओ अपनी मृत्यु के पीछे। ये भक्षण अद्भुत! शक्ति को युक्ति से काटा है तुमने शूर्पणखा। क्या योजना बनाई है सीता को राम और लवकुश के युद्ध से दूर ले जाने की। सीता का आश्रम में वास इस युद्ध में बाधा डाल सकता था, और अब हम हार का भार नहीं उठा सकते हैं भैया। अब जब राम लवकुश पर अस्त्र चलाएगा और जब लवकुश उसके वार का प्रतिकार देंगे, और तब उस क्षण का साक्षी समस्त त्रिलोक बनेगा। और ऐसे में ये बात सीता तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। इसलिए सीता को इस युद्ध और युद्ध भूमि से दूर ले जाना अति आवश्यक था भैया। और वचन से बंधा वो हनुमान
चाह कर भी अपना मुख नहीं खोल पाएगा और चुपचाप इस विनाश का स्वांग देखता रहेगा। उत्तम सुपनखा, उत्तम। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी है। बहुत गहरे घाव दिए हैं उसने मुझे। आज मैं उससे अपनी हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। एक साधारण सी स्त्री होकर भी मेरी माया को हराया उसने। मेरे तिरस्कार का कारण बनी वो। मेरे कुल को लील गई और मेरे भ्राता को और मेरे भ्राता का काल बनी। किंतु आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूंगी। आज उसकी मृत्यु के साथ हमारी इस शत्रुता के अध्याय का भी अंत होगा। श्री राम। आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया। और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है। उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है। किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा
तो न्याय की हानि होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी आभूषण धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार एक राजा का ऋषि कुमारों से युद्ध करना वर्जित है, किंतु ऋषि कुमारों में द्वंद्व संभव है। तो इसलिए आज ये राजा राम कुछ समय के लिए अपना राजसी रूप त्याग कर एक वनवासी की भांति युद्ध लड़ेगा। श्री राम 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 श्री राम। ना पिता को सत्य का भान है और ना ही पुत्रों को। पिता को ये नहीं पता कि वो अपने ही वंश को लील रहे हैं, और पुत्रों को ये आभास नहीं है कि वो जिन पर बाण ताने खड़े हैं वो उनके ही पिता है। कदाचित सत्य का ज्ञान इस युद्ध को टाल सकता है। कम से कम ये प्रयास तो कीजिए कि सत्य उन तक पहुंच सके। सत्य उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर होता है देवी, और जो समय से पूर्व ही सत्य को सबके सामने लाने का प्रयास करता है वो नियति के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। आवश्यक नहीं कि समय सदैव आपके पक्ष में हो, क्योंकि सत्य और समय कभी साथ साथ होते हैं तो कभी भिन्न। श्री राम और लवकुश के मध्य होने वाले इस युद्ध को भी स्वयं समय ने ही चुना है। स्वयं समय ने ही साक्षात नारायण को इस दुविधा में डाला है कि वो इस परीक्षा की घड़ी का सामना करे। ये द्वंद्व आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि परीक्षा की घड़ी आने पर, दुख की घड़ी आने पर उससे लड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। और सीता, उनका क्या महादेव? वो तो सूर्पनखा और सहस्त्र रावण के पाश में फंसी है। कहीं जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो युक्ति ना कर दे। नहीं नहीं महादेव, सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, अभी से भयभीत हो गई तुम सीता। अभी तक तो तुमने विध्वंस का दंश झेला ही नहीं है। मार डालो बानासुर, अंत कर दो इस सीता का। इसके साथ ही रामायण की गाथा और उसकी संपूर्णता की कथा का अंत हो जाएगा भैया।
ये दीवारें तो मेरी समीर पा रही है। हे गौरी माँ, मुझे अपनी शरण दे, मेरी सहायता कीजिए गौरी माँ। रक्षा करे माँ गौरी, रक्षा करे। महादेव, महादेव, अब मेरी पुकार हो रही है। आप समय से विवश हैं और मैं भक्त की पुकार से। किंतु मैं क्या करूं? समय आ गया है देवी, जब आपको अपने समक्ष झांक कर देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही समय की मांग है, आपके लिए भी और देवी सीता के लिए भी। मैं कुछ समझी नहीं। भूल रही हैं आप, गौरी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे साक्षात काल, महाकाल दोनों भयभीत रहते हैं। हाँ सम्मा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किस चिंता में पड़ गए आप भैया? क्या हो गया आपको? सीता के पीछे देखो, कौन है वो? कहीं कोई नहीं है भैया। गंधर्वी, गंधर्वी चंचलाक्षी मर चुकी है वो।
आखिर यहाँ कैसे? ये कैसी माया है? गंधर्वी चंचलाक्षी, कौन है ये? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है ये, मुझे बताइए भैया। असंभव। चंचलाक्षी लौट कर नहीं आ सकती। नहीं! क्या हुआ? श्री राम रुक क्यों गए? हम पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? कदाचित वो हमारे प्रहार करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, माता का नाम लेकर भौमास्त्र से युद्ध आरंभ करते हैं। भूमि देवी की शक्ति हमारे साथ होगी। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन, मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। ये क्या कर बैठे लवकुश? ब्रह्मास्त्र की काट तो ब्रह्मशिरा अस्त्र है, और यदि प्रभु ने ब्रह्मशिरा का आवाहन किया तो लवकुश का ही नहीं, बहुत से जीवों का संहार होगा। एक क्षण भैया, यदि श्री राम ने भौमास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग किया तो हमारे पास उसका काट भी नहीं है। वो निर्णय उनका है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण। महाराज के आगे अस्त्र की शक्ति नहीं, धर्म की शक्ति चलती है। अस्त्र चाहे कोई भी हो, महाराज के तप और त्याग के कारण हर अस्त्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। लवकुश!
प्रभु आप रुक जाइए, मत कीजिए ये अनर्थ। मेरे पास रुकने का कोई कारण नहीं है हनुमान। ये दो बालक अयोध्या के मान सम्मान को ध्वस्त कर रहे हैं, रामराज्य के स्वप्न का संहार कर रहे हैं। प्रभु, मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, इसीलिए मैं आपको सत्य नहीं बता सकता, किंतु मैं आपको अवश्य इतना कह सकता हूं, ये जो घट रहा है उचित नहीं है प्रभु। तुम ठीक कह रहे हो हनुमान, जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, किंतु मैंने लव कुश को अनेकों अवसर दिए। मैं नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं नहीं जानता कि लव कुश के भाग्य में जीवन है या मृत्यु, किंतु ये इनके स्वयं के कर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना ही होगा। कुछ कीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया? कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता, माता। ये सब लवकुश, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश, ये अवश्य इन असुर की कोई माया थी, मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट!
संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत। मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात। स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजन लक्ष्मण को ऐरावत उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था, तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है, उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बालकों, आपको किसने कहा कि हमने अश्वरोग का धर्म किया है? ये अश्वमेध का अश्व है, जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! भैया, हमारे बाण तो आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रयास करते रहो कुश।
पर तो श्वेतक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हस्त चलाओ तुष्ट। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं, उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है। और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो, अंत में हारती ही है। यह युद्ध आज समाप्त होकर ही रहेगा। या तो ये बालक आज अपना हट त्यागेंगे या फिर प्राण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सोच का द्वंद अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन। हे महादेव, इस महाविनाश को रोकने का आप मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे प्रभु और उनके वंशजों को इस अनर्थ से बचाइए महादेव। भावों का ये हद चित्र संग्राम, देव जगत क्या होगा परिणाम। श्री राम मम श्री राम मम श्री राम मम श्री राम, श्री राम मम श्री राम मम श्री राम मम श्री राम। लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है बालकों, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात चलाया एक भी बाण रघुकुल में युद्ध नियम के विरुद्ध होता है। आज एक सूर्यवंशी के विरुद्ध तुम्हारी ढाल साक्षात सूर्यदेव बनकर आए हैं। नियति तुम्हें अंतिम अवसर दे रही है बालकों। जाओ, जाकर अपनी माता को सत्य बताओ। यदि कल सूर्योदय होने पर
तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। जाओ और जाकर हर भूल के लिए अपनी माता से क्षमा मांगो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कृपा और दया के सागर है मेरे प्रभु श्री राम। यही उनकी महानता है। वो हर एक पापी को अंतिम अवसर देते हैं। उन्होंने रावण तक को दिया था, फिर आप दोनों तो उनके परम भक्त हैं। अपनी भूल सुधारिए। जाओ लवकुश, ये मेरी आपसे विनती है, अपनी माता को सब कुछ सच बता दो। फिर जो माता कहे आप वो ही करना। समझने का प्रयास करो बालकों। आज जो बाण रुक गए वो जलंधर अवश्य चलेंगे और वो प्रहार रघुकुल के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक होगा। जाओ, आप अपनी माता से बात करो। यदि बता नहीं सकते तो उन्हें यहां पर ले आओ। हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा बालकों। लवकुश की पुकार की माया से आपने बानासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना संकेत है शुभनखा, उस श्राप का। कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? मैंने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानंद रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़े की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन में कुछ ही राज्य किए। ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूं।
आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या। तप के लिए बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी। तुम्हारा तप और पूजा सफल हुई, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लक्ष्मी या किसी और देवी देवता की पूजा की। अब तुम मेरी हो। अब और लक्ष्मी और वैभव की आवश्यकता कहां। तुम्हें संसार का हर सुख दूंगा मैं, हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे अपवित्र कर दिया है सहस्त्रमुख। तुम्हारे मलिन मन का इस संसार में कोई स्थान नहीं। जिस शक्ति का तुमने अहंकार पाल रखा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश और मेरा? ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। कौन मारेगा मुझे? मैं गंधर्वी चंचलाक्षी, जिसके पावन तप को तुमने अपवित्र किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि मेरे माँ के प्रति भक्ति सच्ची है तो मुझे हर पुण्य मिल जाएगा, और जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। उन्हीं के स्वरूप से तुम्हारा सर्वनाश होगा।
ये वही है जिसके बारे में चंचलाक्षी ने कहा था, मेरा अंत है ये। संसार को भ्रम के जाल में फंसाने वाले मेरे भैया आज स्वयं एक भ्रम से भयभीत हो रहे हैं। शांत हो जाइए भैया, ये वो नहीं है जो। ये वही है, ये वही है। और भय भ्रम से नहीं, श्राप से है मुझे। उसने कहा था कि लक्ष्मी धरती पे जन्म लेगी और फिर वो लक्ष्मी में समा गई थी। कहीं संसार का संदेह सत्य तो नहीं? कहीं सीता लक्ष्मी का रूप तो नहीं? मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। मेरा पुराना शत्रु कौन हो सकता है वो जो पुनः लौट कर आया है? किंतु मेरी मृत्यु से क्या सिद्ध करना चाहता है वो? हो ना हो, ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं। रावण के कानों में भी यही बात पड़ी थी ना। सबने कहा था ना कि राम विष्णु है, नर रूप में नारायण है, कहीं लक्ष्मी स्वरूपा सीता मेरे अंत का कारण तो नहीं। कदाचित तभी न रावण राम का वध कर पाया और न ही सीता का स्पर्श। भैया, बल के पर्याय सहस्त्रमुख रावण हैं आप। यदि आप निर्बल हो जाएंगे तो हमारे कुल की शक्ति कौन बनेगा? सीता के कारण पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया। सर्वशक्तिशाली दशानंद रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं प्रहार की कोई परीक्षा नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी के समक्ष नहीं जाऊंगा। नारायण, श्री लक्ष्मी, विष्णु, ये सब ढोंग है भैया। अरे जीवन भर वन में भटकने वाले देवता नहीं अभागे होते हैं। अभागे। जो बात संसार नहीं समझा वो आपको समझनी होगी भैया। मानना होगा कि वो सीता एक साधारण सी स्त्री है। आप स्वयं सोचिए भैया, क्या ईश्वर के अवतार को भी क्या इतनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? इतने दुखों को भोगना पड़ता है? इतना असहाय होना पड़ता है? विचोक का विष पीना पड़ता है? वो नारायण जो अपने बल से संसार को बदल दे, अपने सुदर्शन से हर पाप का संहार कर दे, क्या उसे 14 वर्ष का वनवास भुगतने की आवश्यकता है? राजपाट, सुख शांति, वैकुंठ छोड़कर धर धर भटकने की आवश्यकता है भैया? और जिसे आप लक्ष्मी समझ रहे हैं, जिसके भय से थर थर कांप रहे हैं, वो पूरे 1 वर्ष तक हमारे भैया की बंदी रही। यदि वो लक्ष्मी का रूप होती तो क्षण भर में तो लंका से अंतर्ध्यान हो जाती और एक वार से दशानन की हट को तोड़ देती। भ्रम को बल पर हावी मत होने दीजिए भैया, तनिक सोचिए। तो फिर सीता के पीछे मुझे उस चंचला की छवि क्यों दिखाई दी? जब मन में संदेह होता है
तो भूतकाल आंखों के सामने स्वरूप लेता है। ये सब विचारों का खेल है भैया, और कुछ भी नहीं। इस अनर्थ का अर्थ खोजना बंद कीजिए भैया, और प्रहार का नाद आरंभ कीजिए भैया। यदि विश्वास हो गया हो तो आगे बढ़े। हमारा अगला दांव शीघ्र, अति शीघ्र चलना होगा हमें भैया। श्री राम, मैं आप सभी के भावों को समझता हूं, किंतु सर्वप्रथम मैं अपने भाइयों और मित्रों से मिलना चाहता हूं। कहां है वो? यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। भैया, अब क्या होगा? रामायण कैसे संपूर्ण होगी? अब तो हम हार गए श्री राम से। हमें अश्व लौटाना ही होगा। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने का अर्थ है हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण रहना। वो प्रतिज्ञा जो हमने देवी सीता और श्री राम को साथ मिलवाने के लिए ली थी। यदि सिया राम ही साथ नहीं आएंगे तो राम राज्य कैसे आएगा? नए कुश, युद्ध अभिशेष है और हार जीत का निर्णय भी। आज जो भी हुआ वो अकल्पनीय है, इतिहास का भाग बन चुका। हमने श्री राम का सामना किया, उनकी शक्ति और उनकी आभा को ललकारा। कि जानते हुए भी हम पीछे नहीं हटे कि हमारे समक्ष रावण का संहार करने वाले श्री राम खड़े हैं। तुम ही बताओ, ऐसे शूरवीर कैसे हार सकते हैं? हमने आधा युद्ध जीत लिया है कुश। आज उनका केवल एक दाव उचित पड़ा है। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। भाग्य भी साथ साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे। मैं कुछ क्षण एकांत में अपने भाइयों और मित्रों के साथ रहना चाहता हूं। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो। स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी। जो आज्ञा भैया। मेरे कथन का मान रखने के लिए
तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए लक्ष्मण। उनका रक्त ना बहे इसलिए अपनी सुध खो बैठे। शत्रुघ्न, जय श्री राम। अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण, मैं महाराज दशरथ का पुत्र ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा। भरत, भरत मेरे भाई, उठो भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। जाओ भरत, बिना किसी बंधन के जाओ, चाहे अब उन दो बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम, भाग्य भी साथ साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे। किंतु सत्य तो ये भी है ना भैया, यदि आज सूर्यास्त नहीं हुआ होता तो हम जीवित नहीं होते। नहीं भैया, मैं भयभीत नहीं हूँ, मृत्यु का भय नहीं है मुझे। मैं तो केवल ये बात सोचकर व्यथित हूँ कि यदि आज हमें कुछ हो जाता तो माता का क्या होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले बिता दिया, हमारे होने के आभास के साथ निकाल दिया, किंतु शेष जीवन किसके सहारे बिताती। ऋषिवर, ऋषिवर, क्या हुआ आपको? उठिए। हे देवी, सहायता कीजिए। कुछ असुरों ने हमारे आश्रम में घुसकर हमारे सभी साधु संतों को बंधक बना लिया है, और जब मैं भागने लगा तो मुझ पर प्रहार कर दिया और इस दिशा में भेज दिया। किसी वन देवी को यह संदेश देने को कहा। वो कह रहे थे कि वन देवी उन्हें ढूंढ रही हैं और वो वहीं हमारे आश्रम में वन देवी की प्रतीक्षा करें। मुझसे और नहीं चला जा रहा था, शरीर घायल हो गया था, शरीर से रक्त बह रहा था, मैं यहीं झाड़ियों में गिर गया। हे देवी, आप ये संदेश उस वन देवी तक पहुंचा दीजिए। आप हमारे आश्रम को बचा लीजिए। आपने उचित व्यक्ति से ही सहायता मांगी है ऋषिवर। मैं ही हूं वन देवी और मैं ही उन असुरों को ढूंढ रही हूं। आपके आश्रम और आश्रम वासियों को मैं बचाऊंगी। आप यहीं रुकिए, तब तक मैं उन दुष्टों को दंड देकर आती हूं। अपने भाइयों को कष्ट में देखकर मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। उठो भरत, भरत,
तुम्हारे राम भैया आए हैं। भरत उठो, भरत। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो उठो। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मित्र, मित्र उठो। विभीषण, देखिए ना, मैं आ गया हूं। आप सब मेरे आदेश का निरादर क्यों कर रहे हैं? अब सब शुभ होगा। तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले उद्दंडियों को दंड अवश्य मिलेगा। बस आप सब अपने नेत्र खोलिए, मुझसे बातें कीजिए। जितनी पीड़ा में आप सब हैं, उससे अधिक पीड़ा मैं उन्हें दूंगा। महाराज के स्वर में इतनी पीड़ा, चलकर देखना चाहिए। वैद्यराज, आप तो इतने दिनों से इनका उपचार कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी कौन सी औषधि है जो उपलब्ध नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं वो औषधि लेकर आऊंगा। आप बस इन्हें स्वस्थ कर दीजिए वैद्यराज। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज, जिन अस्त्रों का वार इन पर हुआ है वो असामान्य अस्त्र है। हम उन्हीं अस्त्रों की काट खोज रहे हैं। इनकी सुध लौटाने के लिए हमें तनिक और समय चाहिए। लक्ष्मण, 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 भरत, वैद्यराज, भरत को देखिए। उपवैद्य, सभी जड़ी बूटियां अति शीघ्र ले आओ। इसी क्षण हमें इनके प्राण बचाने होंगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम माता के पास जाकर उन्हें सब सत्य बता देंगे। ये हमारे जीवन के अंतिम क्षण भी हो सकते हैं। कल सूर्योदय के साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसे में माता को हर बात बताकर आगे बढ़ना उचित होगा। अपने पुत्रों का निर्णय जानना माता का अधिकार है। हाँ भैया, हम माता को अपना निर्णय ही नहीं, अपने मन की हर मंशा के बारे में बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें सब पता चलना चाहिए। आओ सीता, भीतर आओ। वनदेवी, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। ये स्वर, ये कंपन, तुम वही हो ना जो स्वयं को मेरा परम शत्रु कहता है? और भेड़िए के वेश में भी तुम ही ने प्रहार किया था ना? अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ चतुर भी हो। वो संदेह
वो प्रश्न जो तुम्हें यहां खींच के लाया है, उनके उत्तर पाने का समय आ गया है। आओ, पग आगे बढ़ाओ, आश्रम के भीतर आओ सीता। माता, 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 माता। माता, माता, माता गई कहाँ? गुरु माँ को भी कुछ नहीं पता और ना ही कुमोदनी दीदी को। ऐसे बिना किसी को बताए माता का चले जाना स्वाभाविक तो नहीं है। माता, आप वहाँ हैं क्या? भैया, आप माता को वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। लव, कुश, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आपने माता को कहीं देखा? वनदेवी का तो संदेह से कुछ पता ही नहीं है। आश्रम से बाहर निकली थी, भैया ने देखा था, तब से लौटी ही नहीं। क्या? माता संध्या से ही नहीं लौटी? अपने द्वंद में हम इतने व्यस्त हो गए कि माता की विपत्ति से विमुख ही हो गए। नहीं भैया, हमारे होते हुए हमारी माता पर विपत्ति आ जाए तो हमारे जीवन का क्या अर्थ, हमारे श्वासों का क्या लाभ? चलिए चलकर माता को खोजते हैं। रुको, वन देवी का आदेश है कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता का आदेश और माता की रक्षा में से यदि हमें कुछ भी चयन करना पड़े, भले ही माता का आदेश भंग करने का पाप क्यों ना लगे, हम उनकी रक्षा करना चुनेंगे। माता के प्राण संकट में है और आप उनके पुत्र से प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, कब तक करेंगे प्रतीक्षा? किसी अनिष्ट की सूचना आने तक या माता को खो देने तक? नहीं, लव कुश कायर नहीं। हम जा रहे हैं अपनी माता को खोजने। ये कैसी माया है? मेरी तनिक सी माया को नहीं पहचान पा रही हो सीता, तो मुझे क्या पहचानोगी? ये वही माया है जिसका उपयोग वर्षों से तुम्हारे परिवार के विरुद्ध करता आया हूं मैं। अब इसी माया से तुम्हारे पुत्रों के हाथों तुम्हारे पति के प्राण लेने हैं मुझे। बहुत पुराना प्रतिशोध पूर्ण करना है तुमसे। अपना बल दिखाने का प्रयास मत करना, अन्यथा एक चुटकी बजाते ही
ब्राह्मण हत्या महापाप है। मत करो ये ब्रह्म हत्या। अभी भी मुझे पाप पुण्य का भेद समझा रही हो? ज्ञान देते देते दाव खेल जाना आता है तुम्हें, परंतु आज यदि तुमने कोई भी खेल खेला, कोई भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया, तो जिस रघुकुल ने सदा साधु संतों की रक्षा की है, उसी रघुकुल की पुत्र वधू इन साधुओं की मृत्यु का कारण बनेगी। इनके वध की साधन बनेगी और साक्षी भी। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे कारण इन ब्राह्मणों को दंड दे रहे हो? यदि तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारी पीड़ा बुझा सकती है तो प्रहार मुझ पर करो। यदि तुम बहुत बड़े मायावी हो तो मेरे सामने आओ, या फिर एक स्त्री के सम्मुख आने से भयभीत हो तुम। यदि तुम मेरा परिचय जानते हो, मेरा सत्य जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे जैसे एक असुर ने एक स्त्री की सुचिता को तार तार करने का प्रयास किया था, जिसका अंत इतना भयावह हुआ था कि 10 दिशाओं के राजा के परिणाम की गाथा से 10 दिशाएं कांपने लगी थी। स्मरण रहे, पाप केवल तब तक संभल पाता है जब तक पुण्य शीश नहीं उठाता। धर्म की शक्ति के आगे अधर्म को नतमस्तक होना ही पड़ता है, जैसे श्री राम के आगे रावण को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे। वो दशानंद रावण था, किंतु मैं सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ध्यान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं, सहस्त्रमुख रावण।